नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जितना भी आप लोग देखते होंगे सभी क्वेश्चन हमारा हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन रहता है। हाल फिलहाल का एसएससी सीएचएसएल का, सीजीएल का, रेलवे एएलपी का जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था, 2018 के बाद तो नहीं हुआ ना, तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एएलपी का रहता है, सीजीएल का रहता है 2022 का क्वेश्चन, 21 का क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन हमारा हाल फिलहाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहा करें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और हाल फिलहाल 2022 का ही क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम आ रहा है इस प्रकार का, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं और आप लोगों को इसका बेहतरीन तरीका भी बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पाइप और टंकी वाला 2015 का एसएससी सीजीएल का पूछा गया है और पिछला वीडियो में जाके अगर आप लोग देखिएगा उसमें भी अपलोड है, जो कि 2022 में भी पूछा गया है। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सभी लेके आते हैं और सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है एसएससी एमटीएस में। ये भी क्वेश्चन हमारा पाइप एवं टंकी पाइप का ही है, ठीक है, कि ये टंकी इतना देर में भर सकता है। तो वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन हमारा वीवीआई क्वेश्चन है और डेली प्रीवियस ईयर ही करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आप लोगों को सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, अभी आ जा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करें, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं तो डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इसका डायरेक्टली भी आंसर टिक कर सकते हैं। इसका हाँ क्या हो जाएगा 7.333। वो कैसे किए तो वो देखिए भी देखिए ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। इसमें घटा देंगे तो डायरेक्टली 7.03 में घटा देंगे, माइनस कर देंगे 0.3, माइनस कर देंगे 0.3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 10 मतलब यहाँ कहाँ ऐसा कहाँ पे इसी ऑप्शन में, तो मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन कब ये सब होगा, प्रैक्टिस करने के बाद। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ऊपर में जो हमारा है दिख रहा है कि ऊपर में पहला तो एक क्यूब दिया हुआ है। पहला जो टर्म दिया हुआ है वो एक क्यूब करके दिया हुआ है ना, मानिए पूरा मेरा ए है, उसका क्यूब दिया हुआ है तो बोल सकते हैं ए क्यूब है। दूसरा टर्म जो हमारा है उसको भी क्यूब बना के देखते हैं क्या बनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा कि 0.027 है ना, 3 अंक भी है। तो पहला तो हमारा क्या है 7 पहला जो हमारा है 7.0 का क्या है होल क्यूब है, 7.0 का होल क्यूब, माइनस दूसरा तो ये जो टर्म हमारा है ये हमारा है 0.3 का होल क्यूब कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। अब हमारा बात रहा कि नीचे में क्या दिया हुआ है। तो नीचे में जो है उसको सिंपल सा लिख देंगे, जो चीज़ है वही। तो नीचे में हमारा जो भी है क्या है 7.03। अगर कभी एग्जाम में समझ में नहीं आए तो क्या किया, इसका किसका स्क्वायर करेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ स्क्वायर क्यूब मिल रहा है ना, यहाँ मतलब 0.3 दिया है, यहाँ पे मतलब 0.3 का ही क्यूब होगा। जब यहाँ पे जो मान था स्क्वायर वाला यहाँ क्यूब कर दिया, यहाँ पे भी जो स्क्वायर वाला वहाँ यहाँ पे क्यूब जाएगा। वो समझने के लिए थोड़ा सा, लेकिन ये सब नॉर्मल सा बात है, समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, ठीक है। अगला टर्म क्या है, यहाँ पे प्लस देखिए 7, ये जो क्या है ये जो किया है 2.103, वो क्या किया है 7.03 और गुना किया है 0.3 को, इसको गुना किया है। इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो वही चीज़ हमारा आएगा। तो गुना करके ही लिखा है, तो हम चाहें तो इसको इस प्रकार से भी यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं 0.03 गुना इतना, ठीक है। प्लस क्या है, प्लस हमारा 0.3 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना में कोई हानि परेशानी नहीं होगा। अच्छा, ऊपर जो हमारा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे बैठेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, आप देखिए
इतना इतना क्या लिखना, तो करते क्या हैं, इसी टर्म को 0.7 को ए मान लेते हैं, 0.7 को ए मान लेते हैं और 0.3 को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, इसी को अच्छे से लिखिए अगर एक बार और, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा नीचे में क्या हमारा है ए स्क्वायर प्लस क्या है ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ ना देखिए। तो अगर मान लिए तो अच्छा ऊपर का बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है इतना के बराबर। तो उसी फॉर्मूला को तो यहाँ पे चिपका देना है, तो चिपका दिए, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा, बटा में जो हमारा बटा में ये था ना, तो बटा में तो ये होगा ही, तो बटा में जिस जैसे का तैसे है, इसको ऐसे लिख देते हैं। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। इससे में क्या दिख रहा है कि ये से इससे पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ए माइनस बी बचेगा, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 7.03 और बी क्या है 0.3, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 6.73, मतलब 6.73 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है। अभी आजा 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा CGL Tier 2 का पूछा गया प्रश्न है। क्या है, एक स्कूल के 132 विद्यार्थियों में सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है, ठीक है। सफल छात्र मतलब जो पास किया है वो छात्र, और जो फेल किया है वो छात्र, दोनों का जो अनुपात है वो 9:2 है। मतलब अनुपात में देखा जाए 9 अनुपात पास किया है, तो 2 अनुपात में बच्चा क्या किया है, फेल किया है। इसका मतलब अनुपात में ही देखें तो टोटल बच्चा क्या हो जाएगा, टोटल जो बच्चा हो जाएगा हमारा वो 11 अनुपात में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 अनुपात में, क्योंकि 9 को पास किया है, 2 को फेल किया है, रेशियो में हो जाए तो 11 अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बोला है कि 132 को बच्चा है, तो बोल सकते हैं कि 11 अनुपात का मान 132। यहाँ तक आगे देख लेते हैं। यदि 4 और छात्र पास हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा। जितना भी छात्र पास किया है, ठीक है, रेशियो में नहीं, मान निकालेंगे यहाँ से, तो जितना भी छात्र पास किया है उसके अलावा 4 को और पास कर जाता है, तो बोल रहा है 4 को और पास कर जाता है, तब उसका रेशियो बताना है। तो पहले देखते हैं कि 9 अनुपात का मतलब क्या को बच्चा हुआ। तो टोटल अनुपात में कितना मान आ गया, 9 2 11, अनुपात में इसका मान आ गया 11, और एक्चुअल में जिसका मान है वो कितना हमारा 132 है। तो एक्चुअल में इसका जो मान है वो 132 है। एक्चुअल में कितना मान है, 132 है। अब यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा, 1 अनुपात का मान वो हमारा आ जाएगा 13। 1 अनुपात का जो मान, इसको काट देंगे, 11 के 11 है और 2 और 2 11 दूना 22। 1 अनुपात का मान आ गया 12, मतलब 1 अनुपात का मान यहाँ 12 हो गया। तो ये जो पास किया है कितना बच्चा किया है, 9 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 12 हो गया, तो 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 12 9 108। और फेल का देखें तो 1 अनुपात का मान 2 है, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 12 दूना 24। इतना बच्चा 108 बच्चा पास किया है और 24 बच्चा क्या किया है, फेल किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 बच्चा और उत्तीर्ण छात्र पास हो जाए, तो 4 बच्चा और पास हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो इसको हम घटा देंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 112। कितना 112। लेकिन छात्र जो कक्षा में है वो तो हमारा टोटल इतना ही छात्र है, टोटल 100 इतने छात्र होगा, 24 छात्र होगा। उसमें तो हमारा पास हो गया 4 गो और, मतलब 4 गो और यहाँ फेल वाला में घट जाएगा, क्योंकि 4 गो तो यहाँ से पास होकर घट गया, पास मतलब 24 को फेल हुआ था। लेकिन फिर बोला नहीं, 4 गो और पास अगर हो जाए, मतलब फेल वाला हमारा क्या 20 को ना बचेगा। यहाँ से अगर काटा पीटी करके इसको निकालते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, तो अगर 4 से काटे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, और इसको 4 से काटे तो 4 दूना 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 8 32, तो कितना आ गया 28 अनुपात 5 आ गया। कितना आ गया 28 अनुपात 5 आ गया। तो किस अनुपात में 28 अनुपात 5, ऑप्शन चौथा में है, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अभी आजा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। क्या है, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, एक टैंक में 2 पाइप लगा है। पहला पाइप उसे 4 घंटों में भर सकता है,
ठीक है। पहला मानिए पाइप ए है जो कि उसको कितना देर में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा जो है 16 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा जो है वो 16 घंटे में खाली करता है, तो माइनस लगा देते हैं। मतलब मानिए ये और टैंक है, इसको भरने में तो ये जो है ऊपर का ये 4 घंटे में भर देता है टोटल, लेकिन मानिए छेद होने के कारण या फिर यहाँ पे नल लगने के कारण दूसरा क्या करता है, वो 16 घंटा में इस टंकी को पूरा को खाली कर देता है। एगो 4 घंटा में भर सकता है, दूसरा 16 घंटा में खाली कर सकता है, ये बात हमका बोला गया है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया जाए तो टैंक कितना समय में भरेगा। अब क्या करते हैं, खाली करने वाला और भरने वाला दोनों को अगर खोल दे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। अच्छा 1 घंटा में कितना काम होगा वो निकाल लेते हैं। पहले पता करेंगे कि उस डब्बा में, उस टंकी में कितना पानी अटेगा, उस टंकी में कितना यूनिट पानी आएगा। तो यहाँ यूनिट पानी निकालते हैं, सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन ये जो मेथड आप लोग को बता रहे हैं एलसीएम मेथड, इससे जितना भी क्वेश्चन आता है समय और चार्ज का और पाइप एंड टंकी का, वो सभी क्वेश्चन आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी है, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 16 और 4 का। 16 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ए जो है 4 घंटे में पूरे भर देता है, यही बोला है ना कि 4 घंटे में पूरे भर देता है। 4 घंटे में पूरे भरने का मतलब है कि 4 घंटा में 16 यूनिट भर देता है। यहाँ से काटेंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में 4 यूनिट भरेगा। कितना भर देगा, 1 घंटा में 4 यूनिट। दूसरा जो है बी 16 घंटे में 16 यूनिट खाली करता है, मतलब 1 घंटा में कितना खाली करेगा, मतलब 1 यूनिट खाली करेगा। का काटेंगे तो एक ही आएगा ना। अच्छा 1 घंटा में इसका काम क्या हो जाएगा, 1 आवर में अगर काम देखा जाए, 1 आवर का काम क्या हो जाएगा, ये 1 घंटा में 4 यूनिट भर सकता है। मतलब 1 घंटा है मानिए 4 यूनिट, ऐसे समझाते हैं 4 यूनिट भर दिया, लेकिन वही उसी घंटा में एगो क्या किया, दूसरा बी टंकी 1 यूनिट को खाली कर सकता है, खाली कर दिया। तो 1 घंटा में टोटल काम कितना होगा, 3 यूनिट का। तो 1 घंटा में जो हमारा टोटल काम होगा वो कितना यूनिट होगा, काम 3 यूनिट होगा। बोला है दोनों मिल के जो है पूरा काम को कितना दिनों में कर देगा, ए और बी में कितना घंटे में। तो टोटल काम तो 16 है, और टोटल 1 घंटा में जो काम होता है वो 3 हिस्सा ही काम होता है। तो 3 हिस्सा, तो इतना ही हमारा क्या होगा, समय लगेगा, इतना आवर हमारा आंसर होगा। इसको पूर्णांक में तोड़े तो हो जाएगा 5 सही 5 या 15 5 सही 1/3 घंटा। ठीक है, 5 सही 1/3 हमारा चौथा ही ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टंकी 4 घंटे में खाली भर रहा है, दूसरा 1 घंटे में 16 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों को मिला देंगे तो 5 सही 1/3 घंटे में हमारा टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा पूरा। और यहाँ मिनट भी निकालना होता तो निकाल सकते थे आसानी से, 5 घंटा तो हो गया, यहाँ पर हमारा ये 5 घंटा हो गया ना, और 1/3 मिनट का मतलब हो 1/3 घंटा का मतलब 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मतलब 5 घंटा 20 मिनट। ठीक है, या फिर 5 घंटा ऑप्शन में जो था वही टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पाइप ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी टैंक को 36 मिनट में क्या करता है, भर सकता है। 36 मिनट में पूरा टैंक भर सकता है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो यहाँ पे किए हैं, बस घंटा दिया था, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। एमटीएस का क्वेश्चन, अब देखिए ये हमारा सीजीएल का क्वेश्चन था और ये आप लोगों को सो रहा होगा एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। बी उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है बी 45 मिनट में खाली कर सकता है, तो 45 मिनट, वहाँ पे घंटा था, यहाँ पे मिनट का बात किया। ठीक है, यहाँ पे घंटा था, 4 घंटा 5 घंटा जितना भी था, यहाँ 36 मिनट है, 45 मिनट है, ये मिनट का बात कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को आधी क्षमता में भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ तो डायरेक्टली और आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये देखिए एमटीएस का क्वेश्चन उससे भी अच्छा है कि टैंक जितना भी है उसका आधा। तो ये पहले ये पता करते हैं टोटल उसमें पानी कितना अटेगा। तो कौन सा मेथड, तो अभी तुरंत बताए थे पिछला ही क्वेश्चन में, एलसीएम मेथड से करते हैं। तो एलसीएम मेथड से कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा जो निकल जाएगा 180 निकल जाएगा, या फिर जितना भी निकला आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 180 निकलेगा। अब देखिए ये जो है ये 36 मिनट में पूरे भर देता है, मतलब 36 मिनट में 180 यूनिट भर देता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 36 5 180 5 यूनिट भर देगा। बी जो है 45 मिनट में खाली कर देता है टोटल, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, यहाँ से काट के निकालेंगे तो 1 मिनट में 4 यूनिट क्या करेगा, खाली कर देगा। 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर देगा। अच्छा अगर देखा जाए तो टोटल 1 मिनट में ये खाली करेगा 4 यूनिट, और ये वही मिनट में 5 यूनिट भर देगा। तो दोनों अगर मिला के देखिए, ये प्लस बी मिला के, तो 1 मिनट में कितना काम होगा, दोनों मिला करके अगर देखें तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 5 को भरेगा 4 को खाली होगा, मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा, 1 मिनट में 1 यूनिट काम होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है जितना भी पानी उसमें भरता है टंकी का आधा ही पानी भरना है। तो टंकी में तो हमारा 180 यूनिट पानी आता है, लेकिन हमको क्या भरना है, उसका आधा। तो आधा मतलब
को हटा दो, गुना कर देंगे, तब ए प्लस बी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी को कितना पानी भरना है पहले वो पता कर लेते हैं। तो आधा भरना है, आधा का मतलब पूरा अगर 180 यूनिट भरता है तो आधा भरना है तो 90 यूनिट भरेगा। और 1 घंटा में जो है मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, तो 90 भरने में कितना लगेगा, 1 से भाग कर देंगे तो 90 मिनट का समय लगेगा। 90 मिनट का समय को घंटा में अगर बदले तो 60 घंटा बराबर 1 मिनट, तो 90 मिनट बराबर बोल सकते हैं कितना, 1.5 घंटा। कितना, 1 घंटा 30 मिनट या 1.5 घंटा, 1.5 आवर, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।